नमस्कार। छात्रों के हितों को लेकर हमेशा संघर्ष करने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला संयोजक पूजा यादव स्टूडियो पहुंची है। धमतरी के कोर्ट में आपका हम चलते हैं सीधे सवालों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप कब से जुड़े हैं? कितने सालों के आपको इस संस्था से जुड़े? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 2017 से जुड़ी हूँ। मुझे 6 साल कंप्लीट हो चुका है। ये मेरा 7वां वर्ष। आपके वर्तमान में आप किस पद पर है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के? मैं वर्तमान में अभी धमतरी जिले की जिला संयोजक हूँ। इस पद पर कब से हैं आप? इस पद पर मैं 2022 से हूँ। आपके 2022 के बनने के बाद आपने कितने छात्र छात्राओं को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोड़ने का काम किया है? हम लगातार विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। हमने अभी तक जो है 10,000 विद्यार्थियों तक हम पहुंच चुके हैं। गांव से लेके शहर तक, ऐसे क्षेत्र जहां तक अभी तक कभी भी कोई विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को कोई जानता नहीं था, हम ऐसे शोषित वंचित क्षेत्र में जाकर विद्यार्थियों से सदस्यता लेते हैं। आपने स्कूली जीवन में ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया। काफी बहुत बड़ी संस्था है, कई संस्थाएं हैं। आपने विद्यार्थी परिषद को क्यों चुना? इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रहित का कार्य करता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्यता ग्रहण किया। आपके अध्यक्ष बनने के बाद, जिला संयोजक बनने के बाद आपने छात्र हितों में ऐसा कौन कौन सा प्रमुख कार्य किया है जिसको बताने का कष्ट? मैं जब से विद्यार्थी परिषद में जिला संयोजक हूँ, तब से हमने कोविड के समय में जब कोई अपने घर से नहीं निकलता था, ऐसे समय में हमने जो है हमारे टीम के सभी मेंबर जो है गांव-गांव जाकर हमने स्क्रीनिंग करने का कार्य किया और लोगों को हमने जागरूक किया कोविड पर कि हमें कोविड से भागना नहीं है, जबकि बल्कि उसका डटकर सामना करना है। इसके अलावा हमने जो पुलिस कर्मी थे, यातायात कर्मी थे, शिक्षकगण थे जो कोविड काल में ड्यूटी कर रहे थे, ऐसे लोगों को हमने काढ़ा वितरण करने का भी कार्य किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोला जाता है। कहीं ना कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता निकले हैं। क्या आने वाले समय में आप भी सक्रिय राजनीति में भाग लेंगे? अभी तो मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं है, क्योंकि मैं जब तक अभी विद्यार्थी हूँ तब तक मैं विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य करना चाहती हूँ। आने वाले समय में अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या इस मौके को आप अचीवमेंट करना चाहेंगे? अगर मौका मिलेगा तो मैं विद्यार्थियों के लिए ही कार्य करना चाहूंगी। सबसे पहले राजनीति में जाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है? अभी तो मेरा ऐसा कुछ विचार नहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इसके अलावा कौन कौन सी पद पर आप कार्य कर चुके हैं? सबसे पहले मैं नगर छात्रा प्रमुख थी, उसके पश्चात मैं नगर सह मंत्री बनी, उसके पश्चात मैं प्रदेश कार्यकारिणी बनी, उसके बाद अभी 2 साल से जिला संयोजक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में पूरे प्रदेश में वर्तमान में कुल जितने छात्र छात्राएं जुड़े हैं आपके हिसाब से इसमें? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और हमारे पूरे प्रदेश में 1.5 लाख विद्यार्थी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर हैं। विद्यार्थियों के हितों के लेके आपने क्या कार्य किया? आपने बताया कोविड में आपने काढ़ा वितरण किया। विद्यार्थियों के आज भी काफी छात्र छात्राओं को समस्या होती है एडमिशन को लेके, फीस को लेके, उसको लेके आपके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से छात्र हित के लिए कार्य करते रहती है। इसी से हम जो एडमिशन के समय में हमारा हेल्प डेस्क जारी करते हैं, सभी कॉलेजों में हमारे टीम जो है बैठे रहते हैं विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए। मैं स्वयं बैठे रहती हूँ और विद्यार्थियों की समस्याओं का हम लोग समाधान करते हैं। फिर वो चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो या कुछ मिस्टेक हो जाए रहता है, उसकी वजह से विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं मिलता, तो उसके लिए हम लोग सदैव वहाँ पर तत्पर रहते हैं। आपके 2 साल का कार्यकाल हो रहा है जिला संयोजक पद पर, ऐसा कोई क्षण आया जिसमें आपको निराशा हाथ लगी हो, जिसमें आपको लगा हो कि मैं निराश हूँ, या ऐसा कोई काम आपके द्वारा जिसमें आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई होगी? ऐसा कोई क्षण आपके जीवन में? विद्यार्थी परिषद के कार्य से तो हमेशा मेरे को खुशी मिलती है। फिर को चाहे कोई भी कार्य हो, हमेशा मेरे को खुशी ही मिलती है। देखा जाता है कि खासकर छात्राओं को परिवार के लोग ऐसे संस्थाओं में काम करने होती देते। आपके जिला संयोजक बनने या अखिल भारतीय विद्यार्थी जोड़ने में आपके परिवार के लोगों को कितना सहयोग रहा? मेरे परिवार वाले हमेशा मेरे को सपोर्ट करते हैं विद्यार्थी परिषद में कार्य करने के लिए। उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया कि तुम लेट नाइट घर मत आना या फिर तुम इतना लेट से आती हो। मैं अगर एक बार घर में बता के निकलती हूँ कि मैं विद्यार्थी परिषद के काम से जा रही हूँ, तो मेरे पास कभी कॉल नहीं आता, फिर मैं कितना भी देर तक कार्य करूँ। तो आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स को अखिल भारतीय विद्यार्थी में बहुत ज्यादा भरोसा है? हाँ, बहुत ज्यादा भरोसा है मेरे परिवार वालों को।
आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि युवा नशे के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नशा काफी मात्राओं में, मैं ऐसा मानता हूं कि छात्रों के अलावा छात्राएं भी अब नशा कर रही है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? आखिर क्या कारण है कि लोग नशे की ओर बढ़ते जा रहे हैं? नशा लोगों के जीवन के काफी अंग बन चुका है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं विद्यार्थियों को अभी देख रही हूँ, हम लोग गाँव प्रवास करते, वहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि विद्यार्थी अपना पढ़ाई को छोड़ के नशे की ओर जो है वो बहुत ज्यादा अग्रसर हो चुके हैं। और इसका कारण सबसे बड़ा ये है कि विद्यार्थी पढ़ाई को छोड़कर इधर उधर जो है ध्यान देने लग गए हैं। तो मेरा विद्यार्थियों से ये अपील है कि आप लोग नशा को छोड़कर पढ़ाई में ध्यान दीजिए और अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। अभी कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि छात्र छात्राएं नतीजे में कम अंक के कारण, फेल होने के कारण आत्महत्या जैसे घातक कदम उठा रहे हैं स्कूली छात्र छात्राएं। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सच में इस बार परीक्षा परिणाम बहुत ज्यादा खराब आया था, जिसके कारण विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा निराश का सामना करना पड़ा था। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार 2 से 3 बार आंदोलन भी किया था। हमने चक्का जाम भी किया था, क्योंकि विद्यार्थियों को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मिला था, जो कि बहुत ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। नहीं, ठीक है, जीवन में सफलता और असफलता दो ही चीज होती है। कभी व्यक्ति सफल होता है, कभी व्यक्ति असफल होता है, लेकिन आत्महत्या जैसे कदम उठाना, इसको कहां तक आप जायज मानते हैं? मेरा ये मानना है कि विद्यार्थियों के जीवन में कितना भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, लेकिन विद्यार्थियों को कभी हार नहीं मानना चाहिए। और आत्महत्या करना सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो मैं विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूंगी कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति आए, लेकिन आप लोग कभी आत्महत्या ना करें। विधानसभा चुनाव है, काफी माहौल गर्म गर्मी है। क्या अगर आपको भाजपा के लोग अगर आपको चुनाव में भाजपा के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने कहेंगे, तो क्या आप चुनाव में भाग लेंगे? चुनाव में अभी तो फिलहाल हम लोग का जो है विद्यार्थियों का ऐसा चल रहा है कि हमें कॉलेज लेवल तक ध्यान देना है छात्र हित के लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग कॉलेज में फोकस कर रहे हैं। आप विद्यार्थियों को हम जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग सही प्रत्याशी चुनिए, मतदान कीजिए और अपना जो नाम है वोटर आईडी में वो जुड़वाइए। अभी काफी लोग नए मतदाता बने 18 साल, 1 अक्टूबर के बाद भी जो 18 साल पूरे में है, उनको चुनाव आयोग ने मताधिकार का अधिकार दिया है। आप युवा मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं युवा मतदाताओं से ये अपील करना चाहूंगी कि आप लोग, विद्यार्थियों से ये अपील करूंगी कि आप बिना किसी डर और भय के, बिना रिश्वत के आप लोग सही नागरिक को चुनिए। हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए आप लोग एक सही प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी युवा स्टूडेंट भी है। नरेंद्र मोदी के बनने के बाद 10 सालों में भारत काफी विश्व गुरु के ओर अग्रसर हो रहा है। आप नरेंद्र मोदी के कार्यों को कैसा मानते हैं, एक युवा साथी होने के नाते, युवा मतदाता होने के नाते? मैं नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य को मैं बहुत ज्यादा बहुमूल्य से मानती हूँ, क्योंकि उनके आने से जो है बहुत ज्यादा जो है जनता जो है उनको खुशी मिली है। उनके होने से हर कार्य को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से किया जा रहा है। विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा लाभ मिला है, किसानों को, और उसके अलावा जो है जितने भी हर फील्ड में जो वर्क करते हैं उन सभी के लिए एक नया अवसर मिला है। देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार में जितनी भर्तियां हुई है, चाहे पीएससी हो, चाहे व्यापम के थ्रू हो, हर भर्ती में भ्रष्टाचार, अपात्रों को चयन हो गया है, पात्र लोग परीक्षा से बाहर हो गए हैं। इसको लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अभी तक कोई आंदोलन किया है क्या, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीजीपीएससी के मुद्दों को लेकर और महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे विषय को लेकर 6 अक्टूबर को सीएम हाउस का घेराव किया था, और इसमें कम से कम 6000 विद्यार्थी जो है पूरे शामिल थे प्रदेश से, क्योंकि विषय बहुत ज्यादा गंभीर है। पीएससी में जो विद्यार्थी, गरीब किसान के बच्चे जो अपने खेत बेच के, माता पिता ने अपने बच्चों को पीएससी की तैयारी के लिए भेजा था शहर, लेकिन परिणाम मिलने के बाद ये देखा जाता है कि जो गरीब के बच्चे थे वो इतना अच्छा पेपर बनाए थे, उसके बावजूद उनको निराशा का सामना करना पड़ा। और जो टॉमन सिंह है पीएससी चेयरमैन, उनके पूरे परिवार वालों को, नेता के परिवार वालों को जो है जॉब मिला पीएससी का, सभी को डिप्टी कलेक्टर में डाल दिए हैं, किसी को यहाँ किसी को वहाँ, लेकिन जो गरीब किसान के बच्चे थे उनको एक भी किसी को लाभ नहीं मिला था, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इन सभी विषय को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 6 अक्टूबर को विशाल आंदोलन किया, और उसके आंदोलन के परिणाम स्वरूप अभी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे कि बारीकी से उसकी जाँच की जा रही है।
ऐसे में क्या भर्ती को निरस्त करना चाहिए? जितनी भर्ती हाँ, हुई है उसको? भर्ती को तो निरस्त कर देना चाहिए और जितना भी जो जांच की प्रक्रिया है, जो पेपर है, जो परीक्षा विद्यार्थियों ने दिलाया था, उन सभी का पेपर पुनः चेक किया जाए। आज के हमारे खास मेहमान के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला सेवक पूजा यादव स्टूडियो पहुंची रही। अगली बार एक नए मेहमान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।